नमस्कार बच्चों, एल्केमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम री की मात्रा से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले हम अपनी कविता का पुनरावर्तन करते हैं। बच्चों, जैसे हमने बारहकड़ी सीखी, बारहकड़ी में हमने व्यंजन के नीचे री की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण किया। उसके बाद हमने कविता सीखी। कविता में हमने ये जाना, जैसे ऋतु को हम मौसम भी कहते हैं। कृषक को हम किसान कहेंगे। मयूर यानी मोर। मृग यानी हिरण। नृप यानी राजा। वृक्ष यानी पेड़। तो बच्चों, आज हमने जैसे जिन शब्दों का उच्चारण करके हमने कविता सीखी, उस कविता के आधार पर ही हम आज अपनी कक्षा में खाली जगह भरना, कुछ शब्दों जो एक शब्द के दूसरे नाम होते हैं वो भी हम जानेंगे। साथ में कुछ शब्दों के नीचे री की मात्रा लगाकर उनका उच्चारण करना भी आज हम सीखेंगे। तो चलते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ और सीखते हैं। मेरी समझ। प्रश्न 1, सही शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरना यानी खाली जगह भरना। यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इन पंक्तियों को हम भरेंगे, यानी पंक्तियाँ पूरी करेंगे। घनी खाली जगह छाई। क्या छाई घनी? बदरिया यानी बादल छाए। घने बादल छाए। मेंढक टरटराए। खाली जगह नृत्य दिखलाए। कौन नृत्य दिखलाए? मयूर यानी मोर। ऋतु की खाली जगह बूंद बाल मन हर्षाए। ऋतु की कैसी बूंद बाल मन को हर्षाती है? रिमझिम। वृक्ष तल खाली जगह तृण खाए। वृक्ष यानी पेड़, तल यानी जमीन। वृक्ष तल के वहाँ कौन तृण खाए? तृण यानी घास। कौन खाए? मृग यानी हिरण। धरती की खाली जगह छटा दिखलाई। धरती की कैसी छटा दिखलाई? अनुपम। ये इसके सही उत्तर आपको भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखने हैं। प्रश्न 2, दिए गए चित्रों के एक और नाम लिखो। दिए मतलब यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, उसके आगे उसके नाम लिखे हुए, उसको हम दूसरे शब्द में भी क्या कहते हैं, चित्र पहचान कर उसके बारे में लिखना है। जैसे पेड़ को हम क्या कहते हैं? वृक्ष। क्या कहते हैं? वृक्ष। हिरण का नाम क्या बताया था हमने? री की मात्रा लगाकर मृग। किसान को हम क्या कहेंगे? री की मात्रा लगाएंगे तो कृषक। घास को हम क्या कहेंगे? त के नीचे री की मात्रा तृण। वर्षा ऋतु। हमारा पाठ का नाम क्या है? वर्षा ऋतु। पाठ 4, प्रकृति और
प्राणी जगत। कार्यपत्रक संख्या 4.1 प्राथमिक पाठ कौशल। प्राथमिक मतलब हम इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे अभी। प्रश्न 1, उचित स्थान पर री की मात्रा लगाओ। आपको उचित स्थान पर री की मात्रा लगानी है और उच्चारण कर कर पूरा शब्द बनाना है। तृण लिखा है तो इसके नीचे री की मात्रा लगानी है। त के नीचे री की मात्रा तृण यानी घास। दूसरा क शी तो क के नीचे री की मात्रा कृषि, कृषि यानी खेती। न प नप लिखा है, न के नीचे री की मात्रा नृप, नृप यानी राजा। कसक लिखा है तो ये सही शब्द नहीं, इसके नीचे हम क के नीचे री की मात्रा लगाएंगे। क में री की मात्रा कृषक, कृषक यानी किसान। वृक्ष, व के नीचे री की मात्रा वृक्ष यानी पेड़। मग, म के नीचे री की मात्रा मृग यानी हिरण। घ के नीचे री की मात्रा घृत यानी घी। कृतज्ञ तो क के नीचे री की मात्रा कृतज्ञ। प्रश्न 2, चित्र देखकर सही वाक्य पर सही का निशान लगाओ। वाक्य यानी सेंटेंस, यानी ये पूरी तरह से हमको एक वाक्य लिखा हुआ है, हम दोनों वाक्य पढ़ना है। जो सही वाक्य है उसके ऊपर सही का निशान लगाना है चित्र देखकर। क, राजा के हाथ में धनुष है, चित्र देखना है। दूसरा वाला वाक्य, राजा के हाथ में फल है, तो चित्र में हमको क्या दिखा रहे, राजा के हाथ में क्या है, धनुष, तो क वाला सही है। दूसरा क, हिरण तृण खा रहा है। ख, हिरण दौड़ रहा है, चित्र में क्या खा रहा है, हिरण तृण यानी घास खा रहा है, यानी पहला वाला सही है। आज हमने जो कक्षा में प्रश्नों का अभ्यास किया है, उन प्रश्नों को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और अच्छे से दोहरान करना है। इनको दोहरान करने के साथ साथ आपको 12 खड़ी का निरंतर अभ्यास करना है, जिससे आपको इन सारे शब्दों को उच्चारण करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो बच्चों, अब हम अपनी अगली कक्षा में कुछ और नए प्रश्नों के साथ नया अभ्यास करेंगे और नए शब्दों के उच्चारण सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।